गाइस आप तक तो आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। तो बड़े क्रिटिसिज्म चल रहा है दोनों तरफ से, वीडियो की तरफ से भी और रिएक्शन देने वालों की तरफ से। तो मजा आ रहा है देखने में। तो ये ऐप है डीटीएफ की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान का हिंदू पाकिस पर क्यों भड़के। अच्छा वो टाइटल आगे चल रहा है ना, इसलिए मैं नाम से बोल रहा हूँ। तो ये क्यों भड़के, चले वीडियो देखते हैं उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इसका टाइटल है इंडियन हिंदू बॉयज बेस्ट रिप्लाई टू पाकिस्तान ऑन टू नेशन थियरी। अच्छा जी, भारत से कौन से हिंदू वहां पे चले गए हैं भाई पाकिस्तान, और क्यों गए हैं? दोस्तों, आज के शो की खास बात ये है कि कुछ भारत से हिंदू आए हैं और हम टॉपिक भी हिंदू और मुसलमानों का कर रहे हैं कि कौन कहां पर सेव है, किसकी कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है। तो इनसे बात करेंगे। पहले क्या नाम है आपका? सूरज नाम है जी। आपका? सुरेश। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? हम इधर वैसे ही विजिटिंग के लिए आया हूँ। हाँ। इस वक्त तो मैं इधर देख रहा हूँ माहौल पाकिस्तान का। तो बहुत सुना था लाहौर के बारे में, तो लाहौर घूमने आया हूँ मैं। लाहौर हैं जी, लाहौर है, देखा है और बहुत मजा आया। आप दोनों हिंदू हो और कजन्स हो, ब्रदर हो, क्या हो? जी ये जी मेरी मौसी का बेटा है। मौसी का बेटा? सुरेश। जी, सुरेश। अच्छा, बड़ा शाय है ये तो। ये असल में ना बहुत शाय है। वो उसकी फिल्म देख के ना कृति सनन का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, हमारा टॉपिक ये पाकिस्तान में सना जावेद का फैन है ये। अच्छा, हमारा टॉपिक ये है। लेकिन अभी तो वीजा लग नहीं रहे हैं, टूरिस्ट वीजा भी नहीं लग रहे हैं आई थिंक, जहां तक मुझे उम्मीद है या मुझे पता है। तो फिर ये दोनों कैसे पहुंच गए वहां पर? पक्का इंडियन ही है ना? तब मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी वीजा वजा तो लग नहीं रहा। फिर कैसे गए? आई डोंट नो। हमारा टॉपिक ये है कि जैसे पाकिस्तान के अभी आर्मी चीफ ने बोला कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, टू नेशन थ्योरी थी, है और रहेगी। भारत का नैरेटिव ये है कि फिर अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर 100 करोड़ हिंदुओं के बीच, जैसे आप हिंदू हैं तो 23 करोड़ मुसलमान कैसे रहते हैं? जी देखें, वहाँ पर हमारा सिस्टम ऐसे है कि हम भूल जाते हैं कि वो मुस्लिम है। अच्छा। हमारा इतना मैशअप हो जाता है। मैं न्यू दिल्ली का हूँ। अच्छा। ठीक है, तो दिल्ली में जब अजान होती है तो हमारे सामने उठ के जाते हैं नमाज के लिए। वाव, हाँ। तो ऐसे हम भी उनके सामने पूजा के लिए उठ के जाते हैं। ठीक है। तो दिल्ली में रहने वाला कभी नहीं कहता कि मैं न्यू दिल्ली का हूं। क्यों भाई दिल्ली वालों? भाई दिल्ली वाले तो ये कहते हैं दिल्ली से हूं जी। तो ऐसा तो कभी नहीं कहते कि न्यू दिल्ली से हूं। तो मैंने किसी को नहीं सुनते हुए नहीं कहा कि भाई मैं न्यू दिल्ली से हूं। मुझे इतने साल हो गए यहाँ पे, 20-22 साल 23 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, कभी उसने नहीं कहा कि मैं न्यू दिल्ली से हूं। कहता दिल्ली से हूं। तो क्रिश्चियंस भी वहीं पे हैं, सिंपल इज दिस। तो मेरा मानना ये है कि जो इंडियंस हैं हम किसी में फर्क नहीं समझते, सब इक्वल है। ये बात है। ये हमारे पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं। जैसे ये भाई पाकिस्तान फिरने आए हैं, ठीक है, हम हमारे भाई हैं, ठीक है, ये हम इनको सपोर्ट करते हैं। हम इनके साथ बैठ के खाना भी खाएंगे, इनके साथ बोतलें भी पियेंगे, हम इनके साथ खेलेंगे भी। अच्छा, लेकिन पार्टीशन से पहले पाकिस्तान एक ही था ना, हिंदुस्तान था पूरा। पहले हिंदुस्तान था, 40 सूबे थे। जब उससे पीछे चले जाए तो मुगलों की हुकूमत थी, तब भी हिंदुस्तान। अभी हमने बड़े टॉपिक कवर किए। हिंदू कहता है कि हम मुसलमान को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जो मुसलमान है ना, ये जो है ना, इसके बीच हिंदू महफूज नहीं है। तो एज ए हिंदू कभी आपको भी खौफ महसूस हुआ और मुसलमानों के बीच रहने में? जी नहीं, फिर ऐसे ही गलत बात नहीं करूँगा। कैमरे की मौजूदगी में गलत बात करनी अच्छी बात नहीं है। बहुत मज़ा आता है, ठीक है, भगवान की कृपा से इधर मज़े लगे हुए हैं हमारे। इधर हम, ये बरकत मार्केट है, इधर हम इंजॉय कर रहे हैं। आप क्या बहुत कहेंगे? मज़ा आ रहा है हमें इधर पाकिस्तान फिर के। ऐसा नहीं फील हो रहा कि हम किसी बेगाने शहर में आए हैं, किसी दूसरे शहर में आए हैं। सारे भाई हैं इधर। तो उनको पता नहीं क्या लगता है, वो जो उनसे उधर मुसलमान है कोई हमें ये नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हिंदू मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता? नहीं पहुंचा सकते। पहुंचाते हैं, बिल्कुल ये पहुंचाते कह रहा हैं। पहुंचाते इंडिया हैं। में पहुंचाते हैं भाईजान। ये देखें, आप हमारे पास आए हैं, आप जो मर्जी करें, हम आपको टोक नहीं देना, रोक रहे हैं, क्योंकि हमने आपको भाई मानना है। यही बात है हिंदुओं की, वो वहाँ के मुसलमानों को हम कब टोका है भाई? हम कब टोका है? जब हम ईद आती है, हम कुर्बानी करते हैं, तब इंडियन भड़कते हैं कि इसको क्यों कुर्बान कर रहे हो, हमारे शहर में क्यों कर रहे हो? भाई मैं खुद भी भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है, हम नॉन वेज है। जैसे ये हिंदू भाई आए हैं, इनसे पूछे, इनको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ का मसला
कुछ भी नहीं हुआ, जैसे हम रह रहे हैं वैसे इनको हमने रखा हुआ है, क्योंकि इनको हमने दिल तो जाहिर है वो टूरिस्ट हैं, उनको तो सेफ्टी हम देंगे। बेसिकली टूरिस्ट नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी हम पाकिस्तानी ना, हमारा दिल साफ है। अच्छा। इसलिए चाहे हिंदू है चाहे ईसाई है, हम उनको दिल से भाई मानते हैं। और इंडिया में हिंदू दिल से पाकिस्तानियों मुसलमानों को भाई नहीं मानते। देखो भाई जब हमारी भी- सुनो, अब किस बिना पे कह रहे हो भाई नहीं मानते? भाई किसी सरेआम झूठ बोलना कोई पाकिस्तानी मुसलमानों से सीखे। इनको शर्म भी नहीं आती, बेगैरतों की तरह झूठ बोलते हैं। अगर तुम हिंदुओं को अपना भाई मानते, हिंदुओं को अगर तुम अपना भाई मानते, तो तुम्हारे यहां से 1000 हिंदू लड़कियां, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, हर साल रोज खबरें आती हैं, नाबालिग बच्चियां, बालिग भी नहीं है, नाबालिग बच्चियां, हिंदू बच्चियां, उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, उनको डरा के धमका के उनको मुसलमान बनाया जा रहा है, उनकी शादियां कराई जा रही हैं मुसलमानों में। इसके खिलाफ तुमने आवाज उठाई और ये इंटरनेशनल मीडिया में छाती है। ये आपके मीडिया की खबर है, आपके न्यूज वेबसाइट खबर दिखाते हैं। ये कोई इंडियन मीडिया की खबर नहीं है, ये आपके यहां की खबर है, कोई फेक न्यूज नहीं है। आपने किया, प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। अगर आप हिंदुओं को भाई मानते हो तो ये बताओ कि 1947 में जितने परसेंट हिंदू थे, 23%, चलो 71 में बंटवारा हो गया, उसके बाद भी करीब 17-18%, 17 नहीं 11-12% हिंदू थे। वो कहां गए? आज 1% से भी नीचे आ गए। कहां गए वो हिंदू? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। आए दिन वहां पर मंदिरों पर हमले किए जाते हैं पाकिस्तान में, आए दिन किसी मंदिर को जलाया जाता है, किसी मंदिर को तोड़ दिया जाता। एक मंदिर इस्लामाबाद में बनना है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है, तुम मुसलमान तो वो मंदिर भी नहीं बनने दे रहे हो, और तुम कहते हो कि तुम हिंदुओं को भाई मानते हो। पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। अभी मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? मुसलमानों ने क्या किया है वहां पर हिंदुओं के साथ? अगर शर्म आए तो जाकर ट्विटर तो बैन है, बाकी खबरें पढ़ लिया करो। बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या किया है? भारत में, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या किया है? यहां पर जबान सिल जाएगी बोलते हुए। बात करते हैं और हिंदुओं के मंदिरों के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आपकी मीडिया ही हमें बहुत कुछ दिखाती है। भारतीय मीडिया की बात नहीं कर रहा, आपकी मीडिया, आपके यूट्यूबर्स दिखाते हैं, समझे? आपकी पार्लियामेंट में बात होती है। नहीं यकीन आ रहा? लगाओ भाई पार्लियामेंट वाली क्लिप इनकी। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की के उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है। और इसके बाद आप कहते हैं कि आप भाई समझते हैं और आपके दिल साफ हैं और इंडियंस के दिल खराब हैं। भाई किस बिना पर कुछ भी रस्म रिवाज हमारे आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कौन सी बात कर रहे हो? ईद की कौन सी? ईद पे जब हम कुर्बानी करते हैं, बहुत से हिंदुओं की कोशिश यही होती है कि जो मुसलमान है जो कुर्बानी कर रहा है, जिस हाथ से कर रहा है उस हाथ को काट दिया जाए। हिंदू कहता हाथ काट दो। जी, सुनो भाई, क्योंकि भाई हम बताते हैं, सुनो। तुम ये कह रहा है कि कोई एक बंदा कहता है, अभी एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो सारे मुसलमान को तुम गलत कह देगा? बताओ भाई अगर एक हिंदू ने टैग दिया पाकिस्तान में अब आके आप तो ये कह रहे हो ना कि नहीं 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 ये नहीं है वो नहीं है। जब इंडिया में आप होते हो तब क्यों नहीं मुसलमान? अरे भगवान की कृपा से भाई हम और आदमी है, हम नहीं टोकता भाई। हम भी अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें। और सुनो बे पाकिस्तानी मुसलमान, सुन लो, तुमने कहा कुर्बानी पर रोक नहीं है। यहां पे कुरान पर हाथ रखकर तुम कह दो
कि भारत में कुर्बानी पर रोक है। अगले वीडियो में आओ, कुरान हाथ में लेकर आओ और कहो कि भारत में कुर्बानी पर रोक है, बकरीद में कुर्बानी नहीं होती है। पाकिस्तान के सारे मुसलमानों को चैलेंज है, कुरान पर हाथ रखकर कहो कि भारत में कुर्बानी पर बैन है। हमें सिर्फ एक चीज से प्रॉब्लम है, गाय की कुर्बानी से। गाय की हम पूजा करते हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप गाय की कुर्बानी दो। आप मुझे बताओ, कुरान में कहां लिखा है कि गाय की कुर्बानी देने वाला ही असल मुसलमान होगा? कुर्बानी देने के लिए हजारों जानवर हैं आपके पास, भेड़ है, बकरे हैं, ऊंट है, क्यों नहीं देते आप उनकी कुर्बानी? कुर्बानी पर बैन नहीं है, गाय की कुर्बानी पर बैन है। अगर आप गाय की कुर्बानी करते हो यानी कि आप जानबूझकर हमें आप परेशान करना चाहते हो, हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हो। आपके घर के आगे मैं आके सुअर काटूं, वहीं पर जाके पोर्क बनाऊं, तो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो आप मुझे मना करेंगे कि नहीं करेंगे? मना क्या करेंगे तो आप लिंचिंग कर देंगे। पाकिस्तान में अगर आकर मैं ये करूं तो ये जो आप लोगों के दिमाग में बिठा दी गई ना बात, ये आपके पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के, कि गाय की कुर्बानी करो, गाय खाओगे उसका मांस तभी आप सच्चे मुसलमान बनोगे, ये वाहियात बकवास बात है। कहीं किसी हदीस में, कुरान में लिखा हुआ दिखा दो कि गाय खाओगे तभी तो मुसलमान कहलाओगे। लेकिन तुम लोग तो फेक मुसलमान हो ना यार, तुम लोग तो कुरान में लिखी हुई बात को ही नहीं मानते, तो ये भी नहीं मानोगे। हमें मुसलमान बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख करते हैं, बट हमारा दिल देखो। आपको क्या लगता है? अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया के अंदर मुसलमान क्या कुर्बानी नहीं करते? मुसलमान करते हैं कुर्बानी, करते हैं, मैंने खुद देखा है। रोकते हैं, इसलिए तो मुसलमान डरते क्या वो हैं। कह रहे हैं कि हिंदुओं के सेंटीमेंट का ख्याल रखो? मोहब्बत फैलाओ पाकिस्तानियों, थोड़ा सा मोहब्बत में आओ, थोड़ा प्यार फैलाओ। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार है। आदमी, हम तुमको कितना अच्छा बोला माइक पे ऊपर, कितना अच्छा तुम्हारे साथ और behave तुम किया। कितना गलत बोला नहीं हिंदू नहीं, को। हमने हिंदू को गलत हाँ, नहीं बात बोला। लॉजिकल हम है। इधर दो आदमी है पूरा अभी मार्केट में, हिंदू की बात कर रहा हूँ। तुम इधर पूरा हम अच्छा बोला ना, तुम कैमरे पे अच्छा बोला, तुम भी अच्छा बोलो कुछ हमारे लिए। अगर बुरा ही बोलना है तो ना बोलो। हम अच्छा बोल रहे हैं, आई लव यू, हम इससे ज्यादा अच्छा कह सकते कह हैं। के ऊपर तुम हमारा छुरी मारी जा रहे हो। देखो किधर अच्छा, ये जो नैरेटिव है हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर 100 करोड़ हिंदुओं में 25 करोड़ मुसलमान कैसे रह गए? जी देखें, उनका अपना प्यार है। मैंने आपको पहले बताया है कि हम हमारे साथ ही, देखो मेरा घर है, साथ वाली गली में मुस्लिम भी रहते हैं, हाँ। आगे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हाँ। सिख भी रहते हैं, हाँ। तो डिफरेंस नहीं रखते। इंडियंस बहुत प्यार होता है हमें। यही पाकिस्तान में है, हमारे भी घर में साथ ही क्रिश्चियन है, मेरे कजन भी हैं, वो भी थोड़ा सा कजन दूर के हिंदू है तुम्हारे? क्रिश्चियन है, वो थोड़े से तुम दूर क्या के हैं। क्या बात कर रहे हो यार? समझ नहीं। अच्छा ओ भाई तुम गलत बोल रहे हो। वो जो साथ वाली है ना आंटी जी, उसको हम आंटी बोलते हैं। भाई वो भी देखो, क्रिश्चियन लाखों है। लोग देखते हैं, कोई लॉजिकल बात करो, क्या नॉनसेंस अनलॉजिकल, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। ये नॉर्थ फेस का बैग पहना है तुमने, पढ़े लिखे लग रहे हो। तो बात करो, हम इधर वैसे घूमने आए, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ। नहीं यार, आप भाई घूमो, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट अच्छा करते हैं। बताओ, इंडिया के अंदर जो आजकल पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि जैसे आप हिंदू हैं, इंडियंस हैं, यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, आ जाते हैं। आजकल सिख भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आए हुए हैं। हमारे पाजी आते हैं, सिख हमारे पाजी आते हैं इधर फिरने के लिए, इधर तो मजा आता आपको क्या लगता है कि वो पॉलिसीज वाकई वहाँ पर ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को और इंडिया को एक नहीं होने दे रही? है। वहाँ पर तो नहीं है ऐसी, इधर हो सकता है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर भी मतलब कि वहाँ पर तो नहीं है ऐसी, इधर ही हो सकता है फिजिकली। इधर भी नहीं हो सकता भाई, इधर भी इतने इतने प्यार वाले लोग हैं। ये भाई पहला आदमी देखा है मैंने जिसकी थोड़ा तलक ले जा। बाकी ये देखो, ये कह रहे ना, अभी पाकिस्तानी मीडिया उठाकर देख लीजिए, एक हिंदू लीडर हैं पाकिस्तान के ही, उन पर अटैक हुआ है। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, हिंदू लीडर को एज ए हिंदू होने की सजा मिल रही, हिंदू लीडर पर अटैक हुआ है। और आप कह रहे हैं हिंदू से बड़ा प्यार करते हैं, आप क्रिश्चियन से बड़ा प्यार करते हैं। तो जड़ावाला में क्या हुआ था भाई साहब, जरा ये बताइए। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। 21 चर्च जला दिए गए जड़ावाला में। क्रिश्चियन फैमिलीज डर के मारे, दहशत के मारे रही वहां पे, कई तो वहां से निकल के चली गई, और आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला ना, पाकिस्तानी बड़े दोगले होते हैं, कैमरे पर आकर जहां अपना फायदा होगा वही बात करेंगे। कभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि इसको इस प्लेट में खाना ना दो, ये हिंदू है, इसके बाल ना काटो? नहीं, ये कभी तुम्हारी ऐसा अपनी हुआ है? दिमाग की सोच है ना। आपके साथ हमने ऐसा किया है,
तो फिर आप कैसे कैसे अब बोल ही ऐसे रहे हो भाई। अभी अब मैंने कितना अच्छा कितना प्यार से स्टार्ट किया कि यार बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी, बहुत मजा आ रहा है, लाहौर तो लाहौर यही है। तो बात है ना आपकी भाईजान। लस्सी की तारीफ कर दी मेरी मैंने, बात सुनो। हालांकि मैंने सिर्फ 2 घूंट पिए, उससे पूछ लो, लेकिन मजा आया मेरे को 2 घूंट। पैसे तो हमने पूरे के दिए ना। अरे आप दो भाई, पिए या तीन नहीं, ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर भी है कि इन रियलिटी भी देखने को मिलती है। अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया जाए, जैसे मैं मेरी टीम जाते हैं, तो कैसा सलूक देखिए किया मैं जाएगा? आपसे एक सवाल करता हूँ, हाँ आपने इंडियन फिल्म देखी? हाँ, आप देखने के कल्चर के बारे में जानते इंडिया हैं? का कल्चर बहुत रिच ठीक है। है। हाँ तो मैं कहना कि मेरे इतने जितने भी हम देखेंगे ना, सब शाहरुख खान को जानते होंगे, हाँ। ठीक है, सीता को भी जानते होंगे, लक्ष्मण को भी जानते होंगे, केल को ठीक है, भी। ठीक है, हनुमान को भी जानते होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे इधर आपको पाकिस्तान में बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना फैला हुआ है हिंदुइज्म, इंडिया, हाँ। हिंदुइज्म इतना फैला हुआ है, हाँ। फैलाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये कह रहा है कि हिंदुइज्म फैला हुआ है, हमें इंडियन बताने की जरूरत बेसिकली नहीं बात है, है। पाकिस्तान का दिल सबके लिए साफ है। इंडियन टीम्स को ही आप लगा लें। जब इंडियन टीम को हमने इनवाइट किया पाकिस्तान ने कि इधर आए खेलें मैच, क्यों नहीं आए? ये क्यों वो तो डरे? यार उनका पाकिस्तानी भाई टीम देखो, जाती है, भाई देखो, हमारे पाकिस्तान का सियासतदानों दिल का साफ मसला है, है। पाकिस्तान का दिल साफ है, जज्बा जुनून सब कुछ है उनके पास, बट वो भी इंडिया में जाते अबे तो चमन चोमू ये बता कि 2015 में पाकिस्तान की टीम भारत क्यों नहीं आई? तब हम कहें कि पाकिस्तानियों का दिल बेकार है। स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। 2015 में जब मोदी जी पीएम बने, पीएम बनने के कुछ महीनों बाद एक सीरीज होनी थी भारत में, और तुम लोग इतने नफरती हो, बीजेपी की पावर आ गई, मोदी पीएम बन गया, तुम लोग इतने नफरत में आ गए कि तुमने अपनी टीम नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी तुमने अपनी टीम भाई? नफरती हुए ना तुम लोग। बेटा टिट फॉर टैट है, यहां हर चीज का जवाब है। वो बेचारा जो गया है यहां से, हो सकता है गया हो, आई डोंट नो कि वो इंडियन है कि नहीं है, आई डोंट नो, वो गया है, वो कह रहा है वो गया है, उसकी जगह मैं होता तो मैं जवाब देता ना सबूतों के साथ। बताओ ना 2015 में तुम्हारी टीम क्यों नहीं आई? तुम करो तो सही, वही काम हम करें तो हम गलत? ऐसा नहीं हो सकता ना। वो भी इंडिया में जाते हैं खेलने, तो इंडियन क्यों नहीं हमारे पास? भाई, आप इंडियन गलत डरते बात हैं ना कर रहे हैं। पाकिस्तान से। इंडियन ये डरते कह हैं, रहे, अगर हमारे यहाँ इंडियन security डरता का तो फिर मसला यहाँ क्यों है। आता? वो ये तो टीम के साथ थोड़ी है, बात ये तो सुनो, एज अ भाई। टूरिज्म है, ठीक है। भाई, अगर बात करें ना टूरिज्म- इंडियन टीम की, इंडियन अरे टीम भाई पाकिस्तान हमारी क्यों सुन नहीं लो, आती, मैं अरे आपको बताता लक्ष्मण हूँ। भाई सुन लो, क्या नाम है तुम्हारा? खैर बस खैर मैं अब्बास, इतना मुस्लिम प्यार। ब्रो। अरे मेरी बात सुनो भाई, पता क्या बात है? पहली बात तो कोई किसी से डरता नहीं है, ना आप डरते हो, ना वो डरते हैं, ना हम डरते हैं, ठीक है। इधर आए हैं, आपके साथ प्यार है, मोहब्बत है, आपने कहा इंटरव्यू दे दो, हम खड़े हो गए, ठीक है। हमारा मेन बात आपसे ये है कि देखो, अगर वो नहीं आए तो 70-75 साल से जंग लड़ी जा रही है, तो एकदम थोड़ी सॉल्व हो जाती है कि एकदम ही पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा हो जाएगा। अभी एक मैच होता है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का इंडिया के साथ, पूरे वर्ल्ड कप में उतना क्राउड नहीं आता जितना एक मैच को देखने आता। क्यों? वो मैच नहीं देखने आए, वो जंग देखने आए होते हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान हार जाए तो मैं यकीन मानो, वहाँ पे था दुबई में, तो पाकिस्तान मैच हारा तो इतना कि उन्होंने शेम ऑन किया उन्होंने इंडिया वालों ने, ठीक है। हम अपनी बात कर रहे हैं, फिर एक बार पाकिस्तान से हार गया इंडिया, फाइनल में आ रहा पाकिस्तान, इंडिया हार गया पाकिस्तान से, तो उन्होंने शेम ऑन किया। तो कहने का मकसद है हम तो सिर्फ लड़ाई देखने जाते हैं, ठीक है। अगर हम एक हो जाएं, देखो मैं सिंगर हूँ इंडिया में, तो मेरा मानना है नुसरत फतेह अली खान, मैडम नूरजहान, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लता जी, अच्छा, आप भी फैन हो, हम भी फैन है, फिर लड़ाई किस बात ये की? बात हिंदू ही ना मुस्लिम- करो। हिंदू इस मुस्लिम भाई को लड़ते समझाओ, क्यों नहीं इस है? भाई को समझाओ, इस भाई को समझाओ कि थोड़ा सा प्यार सीखो, थोड़ा मोहब्बत सीखो। अच्छा, आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो कि जो भारत के अंदर हिंदू मुसलमान है वो खुश रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल खुश रह रहे हैं, यकीन मानो। कोई ऐसा आपने फर्क महसूस किया? ये जो बंदा इंडियन है इसकी बातों में आपको नफरत झलकी, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये जो पाकिस्तान का बंदा है इसकी बातों में नफरत झलक गई। नोट किया ना आपने? यही से आप फर्क महसूस कर लीजिए कि भारत के लोग कैसे हैं और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। कोई ऐसा जुल्म नहीं है। आपने मुसलमान हाँ की देखो स्टेटमेंट सुनी देखो, हो कि इंडिया मैंने में इंडिया के मुसलमान भी हमारे चैनल पे है, वो भी कहते हैं हम खुश हैं। आज हिंदू आ गए इंडिया के, वो कहते हैं हम भी खुश हैं, मुसलमानों से डर नहीं नहीं, लगता। बिल्कुल नहीं लगता। मसाइल पैदा किए हैं ना मुसलमान लोगों ने। इतने अच्छे हैं, मैं उनके तारीफ इतनी करूँ आप उतनी तो कम अपने है। मुल्क की आप अच्छाई बोलोगे ना। मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है। हाँ। आपके मुस्लिम जो हैं वो पूरी दुनिया में है, 1-2 जगह पे नहीं है, ठीक है। मुस्लिम तो हर जगह पे बैठा हुआ है, और जहाँ पे भी मैंने देखा है अच्छे से अच्छा ही देखा है, ठीक है। नहीं भाई, फिर आपने कुछ दूसरी दुनिया देखी है। इसमें तो मैं आपसे अग्री नहीं करूंगा। आप इंडियन हो चाहे ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अभी क्या हुआ, फ्रांस में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है,
ब्रिटेन में क्या हो रहा है? जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहां मुसलमान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये पूरे दुनिया की मीडिया कह रही है। पूरी दुनिया, फ्रांस की मीडिया हो, इटली की मीडिया हो, जर्मनी की मीडिया हो, हर जगह, ब्रिटेन की मीडिया हो, हर जगह प्रॉब्लम जो है वो मुसलमान क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों का एक गोल है, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना और पूरी दुनिया पर मुसलमान की हुकूमत कायम करना। और ये मैं नहीं बोलता, ये मुसलमानों के मौलाना मौलवी खुद बोलते हैं। लगाओ भाई क्लिप। Tell me what you're doing different to help Islam to have deeper roots in this country and for the next generation to be ready to take over, inshallah. You're not going to change society today in your lifetime, but you think about your grandchildren. And then you go to community and then society and to country. And that's how the entire nation is reformed. First move that I will do, I will abolish the constitution and I will establish the only logical and rational constitution, which is the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There's a network that's building, whether or not you know it, there's a network that's building on the underground all over this country and all over this continent. And inshallah, I hope in 5 or 10 years, when things come to fruition, these people will take over, and inshallah they'll be a source of light for the entire ummah. I heard them million times saying that we are here to eventually replace the American Constitution with Islamic Sharia. And believe me, their concept of time is different than your concept. They're well trained to be patient. If not this year, after 100 years. If not after 100, after 1 million, we will take over. This is their mentality. This is their concept of religion. Religion is a state for them. In that long-range process of making America Muslim, all of America Muslim. इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता कि हर मुसलमान अच्छा। जो अच्छे मुसलमान है वो कभी दंगा नहीं करते, जो अच्छे मुसलमान है वो कभी ऐसे बवाल नहीं करेंगे हमें शरीयत लो दे। सऊदी अरब के मुसलमानों को आपने देखा है कहीं जाकर बवाल करते हुए, आतंकवादी घटनाएं करते हुए, इस टाइप की चीजें, शरिया लॉ लगाने की बात करना नहीं करते। यूएई के मुसलमानों को देखा है, टर्की के मुसलमानों को देखा है, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया के मुसलमानों को देखा है। ये सारी बातें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमान करते हैं, थोड़े बहुत अफगानी मुसलमान भी करते हैं, सिर्फ यही करते हैं। मेरा इतना प्यार। हमने वीडियो में देखा कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और हिंदू ऊपर से फूल बरसा रहे हैं ईद के दिनों में, और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ। वो सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक था कि रियल में आप हिंदू इतने अच्छे हो। इट्स रियलिटी, ये झूठ नहीं है, ठीक है। और मैं मतलब जब मुसलमान मस्जिद जाता है तो हिंदू नहीं रोकता उसको। ये रोकेगा, क्यों रोकेगा? जब हमें मंदिर से नहीं रोकता कोई तो क्यों रोकेगा मस्जिद से? जरूरत क्या? अरे भैया तुम बताओ ना। मैं बता रहा हूँ ना उनको। अरे भैया बोलो। देखें वो इनकी गलत फहमी है, ठीक है। हमने खुद हम फूल बरसाए हैं उनके ऊपर, तो ये अच्छा तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप थोड़ी जगह चेंज करो, इसको आने दो। अच्छा जी, देखें सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है। जबरदस्त, ठीक है। तो आप अगर पीछे जाएं तो जब हम इकट्ठे रहते थे तो उस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे तो उनकी थॉट्स काफ़ी बड़ी थी, तो वो हमेशा हमें एक पैगाम देते थे इकट्ठा रहने का, ये वो। उसके बाद जिस तरह हमने पॉलिटिकल देखी उसमें इंस्टेबिलिटी आती गई, और ये हमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल डिवाइड कर दिया है अपने अपने मफाद के लिए। तो अब आप अगर तारीख देखें तो इसमें जो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको पता है हर 3 साल के बाद कोई वज़ीर आज़म आया ही नहीं है जिसने अपना कोई 5 साल का इक़्तिदार भी पूरा किया हो। तो इसी वजह से कि एक तो ये एक है जो ये इसमें अपनी कौम को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है। तो दूसरी बात है, अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की साफ ज़ाहिर बात है उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके जो हुक्मरान हैं वो भी हमसे अच्छा सोचते हैं। ये आप देखें कि अब जो नरेंद्र मोदी है वो जीते हैं इलेक्शन, तो उसके जो थी कांग्रेस थी उनके जो खिलाफ वो एक है, अभी मुझे उसका नाम नहीं, राहुल गांधी है, तो वो हार गए हैं। तो उन्होंने आज तक 0 प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। उसने ये शोर नहीं मचाया कि धांधली ये वो। इधर तो जो है जो जीत गए हैं वो बेचारे वैसे बैठे हैं, जो हार गए हैं वो ऊपर आ गए। तो इस वजह से मायूसी बहुत है। नहीं, खूब प्रोटेस्ट होते हैं,
कहा जाता है कि जी ईवीएम में चिप घुसा दी गई है और ये हो गया है और वो गया है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक सूरत में इकट्ठे रह सकते हैं जब उन दोनों के अंदर शऊर आ जाएगा। ठीक है, अवेयरनेस। अगर मुस्लिम के अंदर शऊर है तो हिंदू को इकट्ठा रख सकता है। ठीक है, और अगर हिंदू के अंदर भी शऊर है तो वो मुस्लिम को भी इकट्ठा रख सकता है। ठीक हो गया। ये लड़ाइयाँ सिर्फ तब ही करते हैं जब इनके अंदर से शऊर खत्म हो जाता है, लालच आ जाता है, हसद आ जाती है। ठीक है, मुस्लिम के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, वो मेहनत करता है तो हिंदू उससे जेलस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब मुस्लिम जो है वो हिंदू को देखता है, वो आगे जा रहा है तो वो अपनी जो है वो जेलसी की वजह से हिंदू मुस्लिम क्या जेलसी है, तो अपने अपने घर की कहानी है, भाई भाई से जलता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जलता है, तो ये जेलसी फैक्टर हिंदू मुस्लिम पे तो अप्लाई नहीं हो रहा, ये तो हर जगह एक खानदान में अप्लाई हो रहा है ना। ये बिल्कुल गलत बात है। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, वो इतने बड़े पद पर गए, हमारे मिसाइल प्रोग्राम को देखा, अब प्रेसिडेंट बन गए, किसी को कोई जलन नहीं हुई। सलमान खान, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर बन गए, कभी किसी को जलन नहीं हुई। हमारे इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं मुसलमान, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे देश की सेनाओं में एक से बढ़कर एक मुसलमान बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर, आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई, कोई जलन नहीं हुई। ये कौन सा लॉजिक हुआ जलन वाला भाई? और अगर जलन होती तो आज इस देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती, समझे? ये पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, हमारे यहां थोड़े कम है। कि फिर हजारों साल जो हम इकट्ठे थे वो क्या था, फिर आज भी भारत के अंदर जो है 100 करोड़ हिंदुओं के नहीं, हजारों साल, कितने हजार साल हो गए जी? 1400 साल हुए इस्लाम को आए हुए, 800-900 साल आए होंगे इस्लाम को भारत में आए हुए, तो हजारों साल से कहां एक साथ रहे? कमाल की बात है। वो के अंदर अगर 22-23 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं तो फिर वो कैसे रह रहे हैं? वो सही रह रहे हैं ना, वो उनको पता है कि हमने कैसे रहना, ठीक है। अगर हिंदू कह रहे हैं ना कि मुसलमानों से हम सेफ नहीं है, ठीक है, तो ये हिंदू बहुत गलत कह रहे हैं। ये भाई हिंदू है, ठीक है, ये भैया अपना, ठीक है, ये हिंदू है, लेकिन ये हमारे साथ इतना खुशी से रह रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता, ये हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठ के सोते हैं, हम इकट्ठे खेलते हैं, ठीक है। इसने तो हमें कभी नहीं बोला कि यार मैं हिंदू हूँ और मैं आप मुसलमानों से डरता हूँ और ये इनके पास चाकू वगैरह होते हैं, ये कभी किसी भी टाइम फेर सकते हैं। लेकिन ये पूछ लें इस भाई से, ठीक है, ये आपको बता देगा कि मुसलमान कैसे बनते हैं, ठीक है। मुसलमान किस तरह आपके साथ पेश आ रहे हैं? सब अच्छे पेश आ रहे हैं। ये देखें मेरे दोस्त हैं, ठीक है, ये मेरे साथ अच्छे पेश आ रहे हैं। इनकी गलत फहमी है, ठीक है। ये जो उनसे बोल रहे हैं ना कि मतलब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं। जी, रोज तलाशी लेता है, जब से इन्होंने सुना ना कि मुसलमान चाकू लेके घूमते हैं, रोज उठ के हमारी तलाशी लेता है। यार मैंने कहा भाई क्या हो गया, सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करते। हमने फिर शर्ट उतार के भी इसको दिखाई, मैंने कहा यार देख ले कोई चाकू नहीं है। प्यार मोहब्बत का बिल्कुल ऐसी बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम मतलब इकट्ठे रह सकते हैं, ठीक है। देखें हम कितने प्यार से खाते पीते हैं, ये इनकी गलत फहमी है बस। ये जो उनसे कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारा नेशन अलग है, हिंदुओं का नेशन अलग है, ठीक है। हिंदू जो उनसे हम गाय को खाते हैं, वो गाय को पूजा करते हैं, ठीक है, वो उनकी बातें, उनका हमारा रिलेशन अलग है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्योरिटी की बात कर लेना, ये भैया हमारा, ठीक है, हमारे साथ रह भी रहे, हम आपस में खेल वगैरह भी रहे हैं, लेकिन वो एक मजहबी तरीके की बात करें ना, तो वो हिंदुओं का लहजा मजहब है हमारा, उससे बात करने दो। अच्छा हमने छोड़ो यार, हो गई बात। वो तो टूरिस्ट है ना, वो जाके 36 घर और बोलेगा। आपकी तो मजबूरी है वो पैसे खर्च करना है पाकिस्तान में जाके, तो आपकी तो मजबूरी है वैसा करना। जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो क्या करते हैं? लगाओ भाई क्लिप। पाकिस्तान के हिंदुओं का मुसलमान बाल काटने से इनकार कर देते हैं। लगाओ क्लिप। तो अगर आपको 500 रुपया दो और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। यार नाराज तो ना हो आप। नहीं, एक दिल नहीं मानते, फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते फिर दोबारा। एक दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या दिल क्यों नहीं मुतमन होता? यार नहीं काटते, क्या करें? नहीं तुम जाओ, नहीं काटते बस। और मुसलमानों ने इनमें हमें इनमें क्या फर्क रह जाएगा? कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। आप कह रहे थे अच्छा चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ वो बैठकर खाना नहीं खा सकते। पाकिस्तान के हिंदुओं का बर्तन अलग रखते हैं। पाकिस्तान के हिंदू अगर जूस पीने जाए तो उनका बर्तन अलग होता है। लगाओ भाई क्लिप।
यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास है वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं, क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो एक दो बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। आप छोड़ो, पाकिस्तान के बड़े से बड़े संस्थान में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के साथ नीच व्यवहार किया जाता है। एक आपके यहाँ की हिंदू हैं, वो क्या कहानी सुना रही हैं, जरा सुनिए। पुष्पा कुमारी या कुछ ऐसा ही नाम था, सुनिए जरा। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे, उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो तकलीफ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज़ और अपना जो मेहनत करने का अंदाज है उसको चेंज किया। तो आपके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ भी कोई पाकिस्तानी आ जाए तो उसको यहाँ पे कोई गला नहीं दबा दिया जाएगा, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। वो टूरिस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा गेस्ट है, गेस्ट के साथ हम ऐसा नहीं करते, हमारे कल्चर में नहीं है वैसा। लेकिन एक लिमिट होती है, अगर कोई पोक करता रहेगा मैं, तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो ये मत कहिए पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, मैंने सब बता दिया आप लोगों को। और ज्यादा प्यार लग रहा है तो इन लोगों को, मैं इन हिंदुओं से बोलना चाहूंगा, ज्यादा प्यारा लग रहा है आप लोगों को पाकिस्तान, तो बस जाओ भाई वहां पे, तब आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा। तब यही दोस्त आपके खिलाफ छुरा लेकर ना निकले तो नाम बदल देना मेरा। आप बोल दो कि भाई मैं पाकिस्तान में रहूंगा, तुम मुझे जमीन दिला दो, मैं यहाँ घर बनाऊंगा और रहूंगा तुम्हारे घर के बगल में, ना लड़ाई हो जाए, ना ये मना कर दे, तो मेरा नाम बदल देना, बस जाओ वहीं पे। वहां से जो हिंदू पाकिस्तान से छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, क्या हमें नहीं पता है उनके साथ क्या हो रहा है? क्यों नहीं बची आबादी हिंदुओं की पाकिस्तान में? 1947 में जितने % मुसलमान थे उससे कई गुना बढ़ गए यहां पर। 1947 में जितने % वहां पे हिंदू थे वो तो विलुप्त हो गए, गायब हो गए, 1% से भी नीचे आ गए। क्यों? नहीं, हम तो बड़ा प्यार करते हैं जी, चल कन्वर्ट हो जा, जिंदा रहना है ना, कन्वर्ट हो जा वरना मरेगा, ये होता है। और कोई कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सारे आपके पाकिस्तान के रिपोर्ट्स हैं, वहां से भाग भाग के हिंदूज यहां पे आ रहे हैं भारत में। सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं, जाकर सुनो कि पाकिस्तान में वो हिंदुओं के साथ क्या करते थे, वो भाग कर आए हैं बेचारे। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।
गाइस वीडियो तो खत्म। अच्छा क्यों भड़के? पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन है। उनके जो वो बोलने का तरीका है वो उससे ही नहीं पता लग रहा, वो ये प्योर जो है वो उर्दू बोल रहे हैं। तो और उसके अलावा मुझे मुझे शक हो रहा है कि वो इंडियन नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि वो इंडियन नहीं है। तो बस आपको क्यों लग रहा है? मुझे बोलने के अंदाज से पता चला। असल में मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ है कि आप वो बड़े ना कह लें कि होता है ना, एक बंदा नए मुल्क में जाए, नए शहर में जाए तो थोड़ा सा झिझक आती है, या कह लें कि थोड़ा सा खौफ आता है, या डर आता है कि अगर मैं यहाँ बोलूंगा तो लोग मुझ पे भड़क ना जाए या मुझसे लड़ाई उलझ ना जाए। तो ऐसा कुछ है, मैंने भी नोट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शाइला जो है कि नाइला, इसने खुद ही ये सारा अरेंज किए है बंदे जो है, तो उसके बाद इसका इंटरव्यू लिया है। हमें लगा, मुझे लगा है कि इसकी जो लैंग्वेज या बोलने का तरीका है, जिस अंदाज से वो बोल रहा है ऊंचा ऊंचा, मुझे लगता है कि ये इंडिया के नहीं है। हो सकता है भाई इंडिया के हो, लेकिन हमें थोड़ा सा, मुझे डाउट हुआ है, इस भाई को भी डाउट हुआ है, तो इस वजह से हमने ये बात भाई को अपना अंकल को भी जो है वो डाउट हुआ है, तो उसने कहा है ना कि न्यू दिल्ली, हाँ अक्सर जो है ना वो बोलते हैं दिल्ली का बोलते हैं, न्यू दिल्ली का। हालांकि शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहता हूँ स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के बारे में अक्सर दिल्ली बोलते हैं, न्यू दिल्ली तो बहुत कम लोग बोलते हैं ना उन्हीं के बराबर। बिल्कुल। तो ये अच्छा चल रहा है, एक दिक्कत है। तो अगर हो तो गलत है, इस तरह नहीं हायर करना चाहिए, जो सच है वही लाना चाहिए सामने। व्यूज जानने की खातर जो है ऐसे दो नंबरियां नहीं करनी चाहिए। तो अच्छा दूसरी बात वो ये आ गई कि आप गाय ज़िबा नहीं कर सकते इंडिया में, तो पाबंदी है। वहाँ पर एक पाकिस्तानी ने कहा कि आप जो है ना इंडिया में मुसलमान नहीं भाई ने, मैं आपको बात बताता हूँ थोड़ी सी ऐड करता चल। भाई ने कहा है, मुसलमान भाई खड़ा हुआ था, उसने कहा है कि आप जो लोग है ना, आप इंडिया वाले जो है, हिंदू जो है, आप मुसलमानों को वहां पे कुर्बानी नहीं करने देते। कुर्बानी करने देते हैं, जैसे कि आलोक सर ने भी कहा, मैं भी ये कह रहा हूँ, कुर्बानी करने देते हैं। वहाँ इंडिया में मुसलमानों को कुर्बानी करने देते हैं, लेकिन उनके मजहब में ये है कि गाय का जो गोश्त है, गाय जो है उसको ज़बह नहीं करना, उसका गोश्त जो है वहाँ पे कह लें कि अच्छा नहीं समझा जाता, उसको ज़बह नहीं किया जाता, क्योंकि वो गाय को आप माता समझते हैं। इस वजह से ना वहाँ पे इस चीज़ का मना किया गया कि आप गाय जो है उसको ज़बह नहीं कर सकते। तो ये है थोड़ा सा, लेकिन ये भाई का कहना है कि वहाँ मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करने दी जाती, ये बात गलत है। अच्छा तो भाई लोग अंकल ने ये बात की कि नहीं हम जो है करने देते हैं, लेकिन ये है हाँ करने देते हाँ तो गाय की नहीं करने देते। तो मतलब कि ये आजादी तो फिर ना हो, मतलब कि पाबंदी है ना, खुद मान ले कि पाबंदी है कि हम गाय की नहीं करने देते, बाकी आप जिसकी मर्जी करो। तो फिर ये आजादी तो ना, इस तरह का फिर आप पाकिस्तान को प्रूव करते हो कि ये रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो ये फिर आपका भी जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये किस बात का कि आप मुसलमानों को आप हिंदू कह रहे हो कि जी हम इजाजत नहीं देते? आप कौन होते हो मुसलमान को इजाजत देने या ना देने वाले कि आप कुर्बानी पर जो है फलां जानवर की कुर्बानी कर लो, गाय के ना करो? आपको तो इस्लाम से कोई लेन देन ही नहीं है। आप मतलब कि आप पर अलहदा दीजिए ना, आपका और मुसलमानों का अलहदा, तो ये को आजादी तो नहीं, दोगलापन अगर आप कहेंगे मुसलमानों को। उन्होंने ये भी बताया है ना उसके साथ के भाई कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि गाय जो है वो लाजमी करार है। तुम्बा है, तुम्बे के बारे में भाई बताया गया, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे छुरी चलाई गई तो जन्नत से दुम्बा जो है ना वो लाया गया, उसको हलाल किया गया। तो दुम्बा असल में है, असल जो कुर्बानी है वो दुम्बे की है। दुम्बा भी है और दुम्बा मेन जो है ना भाई, उन्होंने दुम्बे का, दुम्बा कहाँ से पकड़ के यार मैं बात तो सुन लिया करे ना भाई, आप बात। दुम्बा जो है वो लाया गया था, असल कुर्बानी उसकी थी। बाकी जितने भी चार पाए हैं, अब तो मेरे ख्याल में ये कट्टा वगैरह जो है वो भी कर देते हैं, बकरा भी कर देते हैं, गाय भी कर देते हैं, बछड़ा जो उसका होता है वो भी कर देते हैं। तो ये आ गया कि अब ये सारे जो जानवर है ना उसकी भी कुर्बानी देने लगे हैं। लेकिन असल में जो शुरू में कुर्बानी जिस चीज की हुई थी वो दुम्बा था भाई, वो तो थी। मैं ये क्लैरिफाई कर ऊँट की कुर्बानी का सबसे ज्यादा ऊँट भी था। फिर
ऊँट है, मैं बताता हूँ कुरान पाक में एक आयत है, और आयत का जो तर्जमा है वो ये है कि मतलब कि तर्जमा भी नहीं मैं बता रहा, मैं वैसे जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो बता रहा हूँ कि गाय का, बछड़े का, बकरे का, बकरा या बकरी यानी कि बकरे का, और उसके अलावा जो ऊँट का, और जो है वो ये मुर्गी का भी हो सकता है। तो इनकी यानी कि जो आप कुर्बानी है ना वो फिर उसमें, हाँ उसमें ये है कि आपको फिर सवाब उस लेवल का मिलेगा। आप अगर ऊँट की कुर्बानी करोगे तो सबसे ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो इस बकरे की करोगे तो उससे कम मिलेगा, सबसे जो कम सवाब मिलेगा, जो कम नहीं मिलेगी वो है अपना मुर्गी पर। तो ये मतलब कि ये है। तो इस तरह है मतलब कि आप आज़ादी के साथ कोई भी चीज़ यानी कि अल्लाह की राह में ज़िबा कर सकते हो। तो इससे ये कोई उस दूसरा में नहीं रोक सकता कि आप ये गाय ना करो और दूसरी मर्जी जो मर्जी जानवर जो है ये कुर्बान कर रहे हो। तो ये आज़ादी नहीं, और इस बात को एक्सेप्ट करो आपके हमारे यहाँ पे वाकई आज़ादी, इस बात की आज़ादी नहीं है। और उसके अलावा जो बेचारे क्रिश्चियन है उनका तो मुद्दे का पता नहीं है कि मतलब क्या वाला में आपने मुझे उन्होंने नहीं बताया कि आप कमाल है। नहीं, इस बंदे ने जो मणिपुर में चल रहा है उसका इसने एक दिन लगाया स्क्रीनशॉट, जिस तरह लाओ जी स्क्रीनशॉट जो है वो अपना जड़ावाला का 93,000 का एक दिन अपनी कंट्री का स्क्रीनशॉट लगाया है। कौन सा? कोई भी, मैं मणिपुर का नाम ले रहा हूँ, मणिपुर का इसने लगाया है कभी? इसने जो बाबरी मस्जिद के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है, शहीद हुई है, उसका इसने स्क्रीनशॉट निकाला है। इस बंदे ने भाई हमारे पता, तुम उसके हक में बोलते हो। तुम क्या हक में बोला भाई? वो जहाँ पर उसकी बातें सही है मैं बोलता हूँ कि उसने सही बोला है भाई, जहाँ पे गलत है तो गलत बोलता हूँ मैं उसको। भाई आप ये हक में मैं बोल के क्या उससे लेना वही तो मैं बात कर क्या लेना है, कुछ भी लेना नहीं, हक सच की बात जो है वो करनी चाहिए। तो ये जो आपके कहने की जड़ावाला में 21 चर्च जो है जलाया गया, तो ये झूठ है? वो अच्छा ठीक है, झूठ है, ठीक है। क्रिस्ट नहीं जड़ावाला में बिल्कुल जलाए गए, तो मैं फिर उसको झूठ क्यों बोल दूं? जो जलाए गए मणिपुर में और उधर सिंध में जो हिंदू लड़कियां हैं तकरीबन उनकी तादाद भी उन्होंने बताई है, तो उनको जबरदस्ती फोर्सफुली जो है उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, तो ये भी गलत है। कन्वर्ट नहीं किया आप उनको, कहा तो उन्होंने इस्लाम किया तो नहीं, जबरदस्त इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। अपनी मर्जी से जो बंदा चाहे मर्जी अपना इस्लाम कबूल कर सकता है, जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में। तो जब आप किसी लड़की को उठा कर लाते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप इस्लाम कबूल करो, तो वो जबरदस्ती में नहीं करता। जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है। तो जहाँ पर स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट लगाएं। वो वीडियो जहाँ पर, एक मिनट, जहाँ पर मणिपुर में 3 जो क्रिश्चियन लड़कियां थी, क्रिश्चियन ही थी, पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो मणिपुर में थी 3 लड़कियां थी जिनको भाई मैंने वो वीडियो नहीं देखा, तो वीडियो सही है वो है कौन सी जो आप मणिपुर की बात कर रहे हैं? बात अगर नहीं, अगर मणिपुर में आप कह रहे हैं कि वो लड़कियों के साथ जो भी हुआ मामला आप कहना चाह रहे हैं, तो अगर वहां पे गलत हुआ तो मैं उसको भी बोलूंगा कि गलत हुआ है। इंडिया में गलत हुआ है तो इंडिया को बोलूंगा कि भाई गलत हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। जो जहाँ भी गलत होता है मैं उसको बोलूंगा कि भाई गलत हुआ है। अगर पाकिस्तान में हुआ है फोर्सफुली उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है तो गलत हुआ है। उसके अलावा चर्च जलाया गया तो वो भी गलत हुआ है। मणिपुर में अगर लड़कियां जो क्रिश्चियन है उनको कह रहे कि हिंदू बनाया गया या कोई और उनके साथ बुरा किया गया तो वो भी गलती का होगा। बिल्कुल, तो उनको ये था, मैंने वीडियो आप बताएंगे क्या हुआ? वो ये थी कि 3 लड़कियां थी विदाउट ड्रेस थी और उनके पीछे लोग भाग रहे थे उनको मारने के लिए या जो भी रीजन था। या क्या था? और उनके साथ उन्होंने कुछ से पहले रेप भी किया था। अभी तक वो जो मणिपुर स्टेबल नहीं हो चुका, अभी भी वहां पर क्लैश चल रहे हैं और क्रिश्चियन के वहां पर ज्यादा चल रहे हैं, हिंदू और क्रिश्चियन के। तो वहां पर क्रिश्चियन नहीं नजर आते, इधर जड़ा वाला में क्रिश्चियन याद आ जाते हैं। गलत हुआ था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। हम तो ये कहते हैं, मैं तो ये भी किसी के साथ भी नहीं गलत होना चाहिए, लेकिन ये है कि माशरे में फिर बगाड़ जो है वो होता रहता है। लेकिन ये कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ये भी कहना चाहिए कि जो गलत है गलत, जो सही है उसको सही मानना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। नहीं, आप जिस तरह लोग जो हैं आपको प्रूफ देते हैं, हालांकि वो असेंबली में खड़े होकर कि हिंदू जो है बोल रहा था कि लड़कियां जो है उनको जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है,
एक बात को, क्रिश्चियन का जो वाकया हुआ उधर जड़ावाला में, दो उन्होंने बकायदा प्रूफ दिए हैं। आप भी इस तरह एक वीडियो दें, अगर आपने कहीं वीडियो देखी है कि लड़कियों के साथ गलत हुआ है, क्रिश्चियन लड़कियों के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, तो आप उसका प्रूफ दें, मैं लगाऊंगा इसमें प्रूफ, ठीक है ना। जहां भी इंडिया में हो तो आप प्रूफ दें, मैं उसको वीडियो में ऐड करूंगा, लगाऊंगा कि भाई ये है इंडिया में वहाँ फलां जगह पे ये लड़कियों के साथ गलत हुआ है, क्रिश्चियन के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, तो आप प्रूफ दें उनकी उस तरह जिस तरह सब दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।